धान किसान भाइयों, अगर आप धान की पनीरी की रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग अपने खेत में करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। आज हम एक ऐसी वायरस के बारे में बातें करेंगे जो आपको धान की पनीरी के अंदर दिखाई देगा। किसान भाइयों, एक ऐसा वायरस जो आपकी धान की जो उपज है, जो यील्ड है, उसको घटाएगा, यानी कि आपको नुकसान होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसान के पास ये वीडियो पहुंचे और वो किसान समय रहते अपना इस तरह का जो वायरस है उससे अपनी पनीरी को बचाए, ताकि जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग खेत में हो तो उस टाइम पे उसको इसका नुकसान न भुगतना पड़े। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2022 में एक वायरस, फीजी वायरस 2022 के अंदर आया था और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों का किया था। यानी कि खेत के खेत किसानों को बहाने पड़ गए थे, जुताई करती थी उनके अंदर, नष्ट कर दिया था बिल्कुल धान की जो पैदावार है, धान की जो उपज है उसने। किसान भाइयों, जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार दिखाएं कितनी पनीरी इस किसान ने लगाई हुई है। अलग अलग वैरायटियाँ इसने लगाई हैं, 22 भी लगाई है, स्विफ्ट गोल्ड भी लगाई है, 17-18 भी लगाई है। हर तरह की वैरायटियाँ इस किसान ने अलग अलग लगाई हुई हैं। सिर्फ एक वैरायटी, एक किस्म के अंदर, मैं उस किस्म का नाम नहीं लेना चाहता, उस किस्म के अंदर सबसे ज़्यादा एक डाउट है, एक संदेह है कि फीजी वायरस तो नहीं है। किसान भाई, जहाँ मैं हूँ यहाँ मैं इसे कहूँगा कि एक बार दिखाने का कष्ट करें। आप ये जो एरिया देख सकते हैं और इसी के अंदर एक एरिया आप वहाँ पर देख सकते हैं और थोड़ा सा उस साइड में भी ये एरिया है। तो ये जो पनीरी है, इस पनीरी के अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लोरोफिल कितना अच्छा है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं इस पनीरी की इस पनीरी के साथ, इसकी हाइट कितनी कम है। और दूसरी बात देखें तो ये जो पनीरी, जो स्वस्थ पनीरी है, इसके अंदर कोई फुटाव नहीं है, बिल्कुल ये ग्रोथ की ओर है। क्योंकि 20 से 25 दिन की जो पनीरी होती है उसके अंदर फुटाव कम होता है, फुटाव नहीं ले सकती वो, बल्कि ऊपर की ओर बर्बाद करती है। लेकिन ये जो पनीरी है, जहाँ ये जो क्षेत्र डाउटफुल है, संदेह जिसके ऊपर है, ये पनीरी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फुटाव लिए हुए हैं। और जो जड़ें हैं इसके नीचे, जड़ें बिल्कुल गुच्छे की तरह, जैसे फीजी वायरस में देखने को मिले थे, बिल्कुल जड़ें गुच्छे की तरह हैं। और इन जड़ों के जो आकार है, इनमें सिर्फ सफ़ेद जड़ें, एक या दो जड़ें हैं, बाकी सारी की सारी जर की तरह की, जैसे जर होता है, लाल लाल सी वो जड़ें हैं। अगर इन जड़ों को हम देखते हैं कि जैसे इस प्रकार से, तो ये जड़ें टूट जाती हैं। लेकिन जब अगर स्वस्थ कोई भी पौधा लेते हैं, स्वस्थ पौधा के अगर हम जड़ें देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, बिल्कुल सारी की सारी सफ़ेद जड़ें हैं। और अगर इनको हम इस प्रकार से मोड़ते हैं तो टूटती नहीं, बल्कि इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। लेकिन जो वायरस से जिसके ऊपर संदेह है उसकी जड़ें टूट जाती हैं। तो किसान भाइयों, आपने अपनी पनीरी के अंदर, अपने खेत के अंदर जाकर निगरानी करनी है। सबसे पहले आपने निगरानी करने की, आपकी जो पनीरी है उसके अंदर ये फीजी वायरस तो नहीं है। या आपको कोई शक है तो आप किसी भी अच्छे जो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है उसको आप अपने खेत के अंदर पनीरी एक बार ज़रूर दिखाएं और नोट करें। जैसे इस क्षेत्र के अंदर नोट किया है कि इसके अंदर बिल्कुल ये एक कुछ एरिया है, इसके अंदर ये पौधे बिल्कुल छोटे हैं लेकिन कलर बहुत अच्छा है। जैसे उस टाइम पर छोटे पौधों का कलर ठीक था, क्लोरोफिल अच्छा था, वो फुटाव भी ठीक लिए हुए थे, लेकिन उनको मतलब फीजी वायरस की वजह से उन्होंने ग्रोथ नहीं की, उनके अंदर बालियाँ नहीं निकली, किसान को काफ़ी नुकसान हुआ था। बात करते हैं किसान भाई कि इस फीजी वायरस से है या नहीं है। पहले तो आपने क्लियर करना है, नहीं भी है तो हम कैसे अपनी पनीरी को बचाएं ताकि इसकी ट्रांसप्लांटिंग अगर हम खेत में करें तो वायरस से रिलेटेड जो पौधे हैं वो खेत में न जाएं। सबसे पहले तो किसान भाई, आपने इस तरह के जो मतलब जिसके ऊपर आपने संदेह है कि संक्रमित पौधे हैं, उनको आपने ट्रांसप्लांटिंग अपने खेत के अंदर नहीं करनी है, उनको छोड़ देना है। दूसरा किसान भाई, आपकी पनीरी के अंदर दो तरह की दवाओं के बारे में बात करता हूँ। डायनेटफुरान यानी कि जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंडोफिल कंपनी का टोकन, आपने 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़, 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ डायनेटफुरान, या और भी किसी कंपनी का ले तो अच्छी कंपनी का आपने डायनेटफुरान लेना है। और डायनेटफुरान 100 से 120 ग्राम यानी कि इंडोफिल कंपनी का टोकन। इसके अलावा अगर चैस लेना चाहते हैं तो आप चैस ले सकते हैं, यानी कि पायमेट्राजिन, किसी भी अच्छी कंपनी का पायमेट्राजिन 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा कम्बिनेशन कंपनी ने दिया, इंडोफिल कंपनी ने, स्काई स्टार, जिसके अंदर डायनेटफुरान प्लस पायमेट्राजिन, दोनों का अच्छा कम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके तेले के ऊपर दिखाई दिए थे। तो किसान भाइयों, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 133.2 ग्राम प्रति एकड़। क्यों करें हम इन दवाओं का स्प्रे? किसान भाइयों, जो फीजी वायरस है, ये वायरस जो सफ़ेद पीठ वाला जो मतलब होपर है, तेला है, जो मच्छर है, वो मच्छर क्या करता है, एक रससु कीट है सफ़ेद पीठ वाला, जिसको हम सफ़ेद
हॉपर या वाइट हॉपर यानी कि सफ़ेद तेला भी बोलते हैं, वो संक्रमित पौधे का रस चूसता है और उसके बाद वो स्वस्थ पौधे के पास पहुंचता है। जो ही वो स्वस्थ पौधे के पास पहुंचता है, उसका रस चूसता तो उस वायरस के अंदर वो छोड़ देता है, यानी कि वो पौधा भी संक्रमित हो जाता है। तो इसका जो मेन कारण है इस वायरस को आगे से आगे फैलाने वाला, वो है सफ़ेद फीट वाला, जिसकी पीठ सफ़ेद है, वो मच्छर। तो किसान भाई ये जो दवाएं हैं, जैसे डायनोडफुरान टोकन की बात की है, पायमेट्राजिन जैसे चेस की बात करी है, या डायनोडफुरान प्लस है पायमेट्राजिन, दोनों का अच्छा कम्बिनेशन स्काईस्टार की बात की है, ये उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने से रोकते हैं। तो किसान भाई आपने क्या करना है, एक उचित मात्रा में अच्छी दवाई, अच्छा केमिकल आपने लेना है और अपनी पनीरी के अंदर 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे ज़रूर करना है। यानी कि जो मैंने मात्रा बताई वो मात्रा 1 एकड़ की बताई है। आपने पनीरी देखने की पनीरी कितनी है और उसके अंदर आपने कितनी दवा लेनी है, 1 टंकी 2 टंकी 3 टंकी जितनी भी है। स्प्रे करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, पानी अच्छा देना है। यानी कि ऐसे नहीं कि वह जैसे कि वह थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे किया और काम चले गया। बिल्कुल अगर 1 टंकी के स्थान पर आप 2 टंकी कर सकते हैं, जब 2 लगाने के आसार होंगे 4 टंकी लगाएं। यानी कि अच्छी तरह से तर करें, चाहे आप डायनोडफुरान ले रहे हैं, चाहे आप टोकन ले रहे हैं, या आप चेस ले रहे हैं, या आप स्काईस्टार ले रहे हैं, अच्छी तरह से हमारी जो पनीर इसको तर करेंगे। तो किसान अभी अगर इन दवाओं का हम स्प्रे करते हैं और उसके बाद अगर हमारी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं खेत के अंदर पनीरी की, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ये जो वायरस है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और आपकी पनीरी स्वस्थ होगी। तो किसान भाई एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो अपने पनीरी के अंदर ध्यान रखना है, किसी भी वैरायटी के अंदर आ सकता है। जिस वैरायटी में मैं खड़ा हूँ इस वैरायटी का नाम लिए बगैर आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा 2022 के अंदर आपने इसका अटैक देखने को मिला था। हो सकता है संभव, मैं नहीं कह रहा कि 100% ही ये मतलब फीजी वायरस है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं, यानी कि छोटे पौधे, फुटाव, लेकिन जड़ें हैं, जो जड़ें बिल्कुल गुच्छे की तरह जड़ें हैं और बिल्कुल लाल लाल जरी हुई जड़ें हैं, तो लक्षण इसके ऐसे नज़र आते हैं कि हो सकता है कि फीजी वायरस ही हो। तो किसान भाई इसके लिए हो या ना हो तो आप पहले से बचाव कर सकते हैं। टोकन स्काईस्टार का आप स्प्रे करके अपनी पनीरी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों तक जो जिन्होंने धान की रोपाई अपने खेत के अंदर करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरह की दिक्कत है और किसी के खेत में तो नहीं है। तो किसान भाई इसी साथ हम इस वीडियो को एंड की ओर लेकर चलते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।